सामर्थ्यवान जो शरीर है वह मानव शरीर है। यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम हो है। इस शरीर को पाने के बाद वासनाओं में जीव इस अवसर को खो देता है, तो उसके हाथ फिर वही कीट पतंग की योनियां लग जाती हैं और वह भटकता रहता है। भटकते भटकते कब हूं कर करुणा कर दे ही भगवान की दया आ जाती है। जन्म मरण में जो कष्ट होता है वह इतना, उसके बराबर कष्ट शायद कोई दूसरा होगा। गर्भ में पड़ा जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, इस बार इस अवसर को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, केवल मेरे को इससे बाहर निकालना। किंतु जब वे बाहर आ जाता है, गिरा भ्रूण बाढ़ आभर पानी, जीव जीव में ही माया लगतानी। जैसे ऊपर से आकाश से निर्मल बूंद गिरती है और वो मिट्टी में मिल करके कीचड़ बन जाती है, उसी प्रकार जीव बाहर आते के साथ में माया में लिपट जाता है और वह भूल जाता है कि मैंने कितने वादे किए थे। इसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाए तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। ब्राह्मण का शरीर भोग भोगने के लिए मिलता, तपस्या और साधना के लिए ही प्राप्त होता है। जैसा ये अवसर आपके सामने आया, शास्त्र कहते हैं यस्यावेदा चरितानि ब्रह्म लोके गायन्ति नारद मुखा भव पद्म जादे। ब्रह्मा जी भी नारद जी के मुख से कथा सुनते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है। कितने दिन हो गए? 7 दिन तक आप लोगों ने कथा सुनी। इसका अनंत गुना फल है। ध्यान प्रथम जोग मख विधि दूजे, द्वापर हरितोषक पर पूजे। कल केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का ही प्रभाव है। इसमें कठिन तपस्याएं नहीं है, यज्ञ वगैरह भी नहीं है, करते तो हैं किंतु ध्यान केंद्रित नहीं होता। किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ व्यक्ति इन कर्मों को करता है और स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिलता, उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है। लेकिन लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। इस शरीर की प्राप्ति का लक्ष्य अपने आप को पहचानना और उस परम पद को प्राप्त करना जो किसी भी योनि के लिए दुर्लभ है। सबसे पहले तो ईश्वर को ये सुबह शाम 24 घंटे अहरनिश ये धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे मनुष्य जन्म का अवसर दिया है। यदि ये हाथ से नौका निकल गई तो दोबारा कब मिलेगी नहीं कह सकते। करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, कभी उसकी कृपा होती है कि बहुत भटक लिया, अब इसको एक बार फिर अवसर दिया जाए।
किंतु ये त्रिगुणमयी माया इतनी दुस्तर है, इतनी कठिनता से पकड़ती है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी उठा के पटक देती है। तो साधारण जीव की तो क्या। तो बंधुओं, मनुष्य शरीर मिला है, भागवत में भी यही सब चीजें हैं। कलयुग के लिए तो भागवत एक अमृत, जिसने पी लिया वो अमर हो गया। लाखों लोग सुनते हैं किंतु कोई भी इस अमृत को चख नहीं पाता। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन तक सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करते थे। 7वें दिन परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि राजन, हम एक प्रश्न आज आपसे करेंगे। हजारों लाखों ऋषि वहां उपस्थित थे, सबको आश्चर्य हुआ। इतने बड़े तत्वज्ञानी ऋषि राजा से प्रश्न करेंगे। उनके प्रश्न का उत्तर राजा क्या दे सकते हैं, क्या प्रश्न करेंगे। सुखदेव जी ने पूछा, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? राजा ने कहा, गुरुदेव, जन्म ही कहाँ हुआ है जो मैं मरूंगा। बस आखिरी प्रश्न था। सुखदेव जी समझ गए कि इन्होंने ध्यान से और इंद्रियों को निग्रह करके कथा सुनी है, इसका कल्याण निश्चित ही हो चुका है। क्योंकि उसे ज्ञान है कि मैंने जन्म लिया ही नहीं तो मरूंगा कैसे। सुखदेव जी मंच से उठे, कुछ दूर दिखाई दिए, अलोप हो गए। तो कहने का तात्पर्य है, यदि आपने ये कथा मन से सुनी है तो आप अमर हो गए। ये आपको अपने मन में झांक के देखना है कि आपने मन से सुनी है या मन संसार के धंधों में लगा रहा और पंडित जी को दिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं या कथावाचक में। श्री गीता में भी आता है, भगवान ने अर्जुन से पूछा गीता सुनाने के बाद, कुछ समझ में आया? तो अर्जुन ने कहा, हाँ कैसे। नष्टो मोहा, आखिरी श्लोक है गीता का, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। अब मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब जैसा आप आदेश करोगे उन्हीं वचनों का मैं पालन करूंगा। तो ये भागवत की अमृतमयी कथा आपने मन से, लगन से और एकाग्र चित्त से सुनी होगी तो ये मान लीजिए कि आप अमर हो चुके हैं। तो इस तन का जो फल है वो विषय नहीं है। एक छोटी सी एक दृष्टांत मेरे को सुनना हुआ है तो वो सुना देता हूँ। एक बार काशी, पूरे में कबीर दास के समय की बात है, विद्वानों में एक प्रश्न उठा, गृहस्थ जीवन में कल्याण का मार्ग और कल्याण कैसे, और संत जीवन में कैसे। अनेक विद्वानों के तर्क वितर्क से भी उसका समाधान नहीं निकल पाया। उस समय किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए कबीर साहब जी
माने हुए संत थे। जब कोई समस्या विद्वानों में नहीं सुलझती थी तो कबीर साहब के पास जाते, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उसकी कृपा को प्राप्त कर चुके थे। एक विद्वान मंडली कबीर साहब के यहाँ आती है। कबीर साहब अपना ताना बाना कपड़े बनाते थे, ताना बाना लगा रखा था। इशारा किया कि आप विराजो। घर के लोगों ने जो भी उस जमाने का सादर सत्कार होता था वो किया, बैठे रहे, वो अपना ताना बाना बोलते रहे। ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। कबीर साहब ने थोड़ी देर में अपनी पत्नी से कहा, भोजन ले आओ। ताने बाने के एक सिरे पे सब्जी दाल जो भी थी रख दी, एक सिरे पे रोटी रख दी। इधर से बुनते हुए जाते हैं तो वहाँ एक गिलास रोटी का ले लेते हैं, उधर से बुनते हुए आते हैं तो इधर एक घूंट दाल की पी लेते हैं। अब विद्वान सोचते हैं कि कैसे जब चक्कर में हम आ पड़े इस मूर्ख के, ये शांतिपूर्वक बैठ करके भोजन नहीं कर सकता। यदि थोड़ी देर इस ताने वाले को छोड़ करके भोजन कर लेगा। थोड़ी देर में उसने अपने बच्चे को बुलाया, ये तेल का एक डब्बा रखा है तो विद्वानों के पास में रखा, उस डब्बे में पानी भरा हुआ था, तो उस तेल के डब्बे को ले जाकर के मारा। उस बच्चे ने उठाया, जहां रखना था और रख करके कहने लगा, पिताजी ये तेल का डब्बा हमारा रख दिया। ठीक, उन्होंने उसमें पानी देखा, दोनों बाप बेटा तेल बता रहे हैं और शंका हो गई कि गलत जगह फंस गए। कुछ मिनट बाद उसने अपनी लड़की को बुलाया कि ये गाने बाने की जो एक ब्रुश होती है वो कहीं घूम गई है, देखो ये रेती का ढेर पड़ा है, इसमें देखो। वो बालिका छलनी ले आई और छलनी से उस रेत को छानने लगी। अब उनको और आश्चर्य हुआ कि पूरा खानदान ही पागल है, इतनी बड़ी ब्रुश तो वैसे ही दिख जाएगी, उसको बिखेरने से, छलनी से छानने की क्या आवश्यकता। शाम का समय हो गया, खाना वाना पूरा हो गया। खाली हुए और विद्वानों से हाथ जोड़ के बोले, और क्या सेवा करो? बोला, हम एक प्रश्न लेकर के आए। बोलो, वो तो मैंने सुन लिया, चलो मेरे साथ। विद्वानों को लेकर के काशी में वर्णा नदी और गंगा नदी दोनों के बीच में एक बहुत ऊंचा टीला था। उस पर एक संत रहा करते थे, बड़े तपस्वी थे, अच्छे साधक थे। उसके नीचे जाकर के कबीर साहब ने आवाज लगाई, है गुरुदेव, मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूं और कुछ लोग भी मेरे साथ में हैं, किंतु मैं ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूं। कृपया आप नीचे आकर के मुझे दर्शन दीजिए। संत ने देखा कि आदमी तो अच्छा हट्टा कट्टा है, लेकिन ऊपर आने में असमर्थ बता रहा है, कुछ तो रहस्य है। संत काफी वृद्ध थे। धीरे धीरे वो नीचे आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। कबीर साहब और उनके साथियों ने
ठीक है, दर्शन हो गए, अब मैं जाऊं? बोले हाँ गुरुदेव, आपको कष्ट दिया इसके लिए क्षमा चाहते। संत ऊपर पहुंचे ही थे, कबीर साहब ने फिर कहा गुरुदेव मुझे संतुष्टि नहीं हुई, कृपया एक बार और दर्शन देने का कष्ट कीजिए। संत फिर वापिस आए, एकाध चढ़ाव रह गए तो वो थोड़े फिसल गए। कबीर साहब पांव दबाने लगे, हारने लगे, मुझे गलती होगी, आपको लगी तो नहीं, कोई होगी। खड़े हो गए, प्रणाम किया, दर्शन किया, अब मैं जाऊं, आपको संतुष्टि होगी? बोला हाँ। वो ऊपर गए थे और तीसरी बार फिर पुकारा कि गुरुदेव अभी भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, मन में अभी लालसा कि एक बार और प्रणाम करूं और दर्शन करूं। संत फिर वापिस आए, फिर पिछले कई जगह लगी भी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है बेटा, तुमको दर्शन हुए, शांति हुई, तुमको संतुष्टि हुई? बोले हाँ हो गई, मैं जाऊं? बोला। संत चले गए, कबीर साहब भी मुड़े और विद्वानों से कहा कि आप अपने घर जाएं। बोले हम जो प्रश्न लेके आए थे उसका क्या होगा? बोलो मूर्खों में सुबह से कर क्या रहा, तुम्हारे प्रश्नों का ही उत्तर दे रहा है। बोले गुरुदेव हम समझे नहीं। बोले गृहस्थ में एकता, एक मुखिया पे जो गृहस्थी चलती है उसका कल्याण निश्चित है, लेकिन मुखिया मुझको चाहिए। जैसे मुंह में कुछ भी डालोगे शरीर के कोने कोने को पुष्ट करता है, ऐसे ही मुखिया चाहिए कि वो परिवार के छोटे बड़े सबको उसी प्रकार पुष्ट करे, एक भाव से एक प्रेम से देखे। ऐसे ग्रस्त का निश्चित ही कल्याण करेगा। आजकल कुछ और सीखती है, कलयुग समय छा गया है। यदि कलयुग ने परीक्षित की भ्रष्ट कर दी, परीक्षित से अपराध करा दिया, तो साधारण जीव की क्या होगा? दूसरा संत में कैसे कर ला? तो भाई कपड़े की दुकान करते हैं, एक सुबह दुकान जाके फेरता था, दूसरा दोपहर का भोजन लेकर के दुकान पे जाता था। कुछ ग्राहक बैठे हुए थे, दूसरा भाई भोजन लेकर के आया, चाय की दवा रखी हुई थी, उसका पांव लग गया और वो कपड़ों पे फिर गया। बहुत कपड़े थान के थान खराब हो, जिससे ठोकर लगी थी वो सोचता है कि यदि मैं थोड़ा देख करके चलता तो इतना नुकसान नहीं होता। साफ करने लगे, समेटने लगे दोनों। दूसरा विचार करता है यदि मैं ये रास्ते में नहीं रखता, यहाँ नहीं रखता, तो भाई से ठोकर नहीं लगती, तो ये नुकसान नहीं होता। दोनों ने अपनी गलती मौन में स्वीकार कर ली और सब सामने समेट करके रख लिया, प्रेम से रह रहे। किंतु आज क्या तेरी बिल्कुल फूट गई है? दिखाई नहीं देता था क्या? तू पागल है क्या? रास्ते में दवा रखनी थी, साइड में रख सकता था। चलो बंटवारा कर। आज इतना कलयुग छा गया है, एक व्यक्ति दूसरा बर्दाश्त करने में असमर्थ, तो ऐसे ग्रस्त का कल्याण नहीं होता। अब संत की जैसा मैंने कहा वैसे ही संत ने आके दर्शन दिए। कोई क्रोध के चिन्ह उनमें प्रकट हुए नहीं भी, लगी भी, सब कुछ हुआ, किंतु हमें संतुष्ट करने के लिए 3 बार उतर करके आए और चले गए।
उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, शांति का भंग नहीं हुई। ऐसा जो वीतरागी संत होता है, विकारों से रहित होता है, ऐसे संत का निश्चित ही कल्याण होता है। तो घर गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए और संत में कैसे रहना चाहिए, तो निश्चित ही कल्याण हो जाता है। ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। कबीर साहब कहते जान दे भाई जब से चेते तब से सही, जब आँख खुल जाए तब सवेरा। किसी ग्रंथ में, किसी संत से, किसी सत्संग से यदि तुम्हें ठोकर लग गई और जीवन बन गया, तो ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। अब इसके आगे तो बहुत कुछ है, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। 7 दिन भागवत सुनने के बाद में भी यदि कोई नुक्ता हाथ नहीं लगा तो भागवत का इसमें कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है। ये विचार करना और जो सुना है उस पर मनन करना और कोशिश करना इस जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जाएगा। अपना कल्याण अपने से ही होगा, दूसरा तो समझा सकता है। ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं, उस देश पे चलना हमारा कर्तव्य है, तो ही कल्याण होगा। इसी के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान की